यस सर। ऑलराइट, तो वो जो क्लास है एक बार देखते हैं हम लोग। मेरा होम में ही था। तो ये देखिए, तो ये जार की बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो दिस वाज द जार, है ना। तो हालांकि इसमें मिलेगा नहीं, बिकॉज वो कनेक्शन मिल जाएगा बट इसका डेफिनेशन हमको मिलेगा नहीं अंदर में। मतलब कोड चाहिए था मुझे एक्चुअली। ओ आर जी मारिया डीबी जी डी बी से क्लास का नाम तो मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। मारिया डीबी कनेक्शन क्लास मिल जाएगा। सिंपली कनेक्शन है यहाँ पे, देखिए ना। तो MariaDB कनेक्शन में नहीं, इट्स इट्स सिंपली कनेक्शन, देखिए, ठीक है। बढ़िया, तो क्लास फाइल है, वो जावा फाइल नहीं है, ठीक है। जावा फाइल अगर होता था तो खोल के देख सकते थे, ठीक है। वी कैन डाउनलोड, ठीक है, वी कैन डाउनलोड दैट फॉर रेफरेंस पर्पजेस, ठीक है। कनेक्टर फॉर जावा सोर्स, तो यहाँ से भी ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ऑफिशियल ही है, ठीक है। और यहाँ से भी शायद डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड MariaDB कनेक्टर जे, सी कनेक्टर नहीं चाहिए, जावा 8 प्लस कनेक्टर चाहिए, सोर्स का जिप चाहिए। आ गया। तो देखिए, ये भी वो मेवन वाला टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। एक बेंचमार्क फोल्डर में क्या है पता नहीं, क्या काम आ रहा है, बट अदरवाइज देखिए, एक मेन है, एक टेस्ट है यहाँ पे, है ना। और यस फिर सर। अलग अलग जावा के हिसाब से दिया हुआ है। जावा 11 में जाते हैं, ओ आर जी मारिया डीबी, ठीक है, जेडीबी से क्लाइंट, नहीं इसमें तो नहीं दिख रहा है। जावा, अच्छा, सिंपली जावा में जाते हैं। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे डाला होगा, हाँ, दिस इज द वन। तो ये देखिए, कनेक्शन डॉट जावा है, इसको एक बार ओपन करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्लास का नाम पब्लिक क्लास कनेक्शन इम्प्लीमेंट्स, है ना। और देखिए, ये रियली अगर बोलूँ तो आज से पहले मुझे नहीं पता था एक्चुअली में कि मारिया डीबी में कनेक्शन नाम है इसका, ठीक है। बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जो सोर्स डाउनलोड किया था, माई एसक्यूएल का डाउनलोड किया था, ठीक है। तो अभी भी माई एसक्यूएल का सोर्स आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है, कि उसमें ये है माई एसक्यूएल कनेक्शन नाम है क्लास का। सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू लिनक्स, एक कनेक्टर ही आ रहा है ना, तो डी बी दे रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं हम लोग, सोर्स कोड में जाते हैं। सोर्स कोड में जाते हैं, तो सोर्स कोड आरपीएम में क्यों दे रहा है। आरपीएम पैकेज, आरपीएम सब आरपीएम में दे रहा है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में जिप आ रहा है, बट दिस जिप सोर्स कोड नहीं होगा ये। अच्छा, देख लेते, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, ये मेरे ख्याल से सोर्स कोड नहीं है, दिस इज। और अब देखिए, कॉम लिख रहा है, वो पहले ओआरजी लिखता था। ये देखिए ना, तो क्लास भी अगर देखना है, देखिए माई एसक्यूएल कनेक्शन क्लास लिखा हुआ है। तो ये सोर्स नहीं था, ठीक है, दिस वाज सोर्स। और ये नेम स्पेस भी चेंज किया, मतलब पैकेज वगैरह भी चेंज किया। अच्छा, सोर्स है यहीं पे, ठीक है, मेन।
कोर एपीआई, जावा, कॉम, माई एसक्यूएल, सीजे। हाँ, तो ये देखिए माई एसक्यूएल। नहीं, ये अलग टाइप से अब काम कर रहा है, देखिए है ना, ठीक है। तो दिस इज वर्किंग इन अ डिफरेंट वे। तो ये सबसे पहले इसने एक इंटरफेस बनाया है माई एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से, है ना। माई एसक्यूएल कनेक्शन के नाम से इसने इंटरफेस बनाया है, ये टोटली डिफरेंट दिख रहा है मुझे अभी, है ना, टोटली डिफरेंट दिख रहा है। और उसके बाद में तो कहीं ना कहीं लेकिन ठीक है, उसको जरूर यूज किया होगा। और अगर ये सही चीजें है तो ठीक है। तो क्योंकि पुराना वाला जो जार फाइल था टोटली डिफरेंट था, ठीक है, इट वाज टोटली डिफरेंट, और ये वाला टोटली डिफरेंट मुझे दिख रहा है। और यहाँ तो एक इंटरफेस बनाया हुआ है, ठीक है। अब ढूंढना पड़ेगा फिर कि कौन सा है, कहाँ है, कैसे काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट भी मुझे नहीं दिख रहा है, एक प्रिपेयर तो दिख रहा है यहाँ पे, बट मुझे स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। तो इंटरफेस है देखिए ये भी, और एक्सटेंड क्वेरी को कर रहा है ना, ठीक है। तो इसका क्लू बिल्कुल नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। यस सर। ठीक है। तो बट ये देखिए, इसको देखिए, ये सिंपली क्या है, मतलब क्लास बना हुआ है कनेक्शन नाम से, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर रहा है वो जो जावा का नेटिव जो लाइब्रेरी है उसका कनेक्शन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो अब जैसे करके बताया गया होगा, मतलब जावा वालों ने जैसे स्पेसिफिकेशन दिया होगा, जैसे देखिए ये वाला भी है ना। तो ये मैं जैसे शायद सुबह ही मैंने आपको लिख के दिखाया था दोपहर में, कि स्टेटमेंट यस क्रिएट सर। करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है क्रिएट स्टेटमेंट नाम से, देखिए ना, ठीक है। तो वो देखिए आ रहा है ना यहाँ पे। तो मतलब जो कनेक्शन का जब ऑब्जेक्ट बन जाता है इस क्लास का, तो उसको यूज करके हम लोग इसको कॉल करते हैं, देखिए तो यहाँ पे आ गया। एंड यूजिंग दिस आप रिटर्न कर रहे हैं, देखिए नया स्टेटमेंट को, है ना, ठीक है। यू आर रिटर्निंग अ न्यू यस सर। स्टेटमेंट। और ये सब ऑप्शंस के साथ में एक्चुअली, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम आर, ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स है जो कहीं ना कहीं डिक्लेयर्ड हो गया, या तो इस फाइल में या किसी और फाइल में ये सब डिक्लेयर्ड होगा, है ना, ठीक है। और सब वो है देखिए, स्टैटिक है ज्यादातर, देखिए जैसे ये स्टेटमेंट क्लास से सीधे कॉल किया जा रहा है, रिजल्ट सेट क्लास से सीधे कॉल किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। ये सब कॉल किया जा रहा है, देखिए ना। उसी तरह से इसका अलग अलग वर्जन भी हो सकता है। और ये देखिए प्रिपेयर स्टेटमेंट के लिए एक प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट करके भी आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो लाइक दैट। तो ये जो स्पेसिफिकेशन है पूरा का पूरा, ये जावा वालों ने दिया है कि ये नाम से आपका मेथड बनना चाहिए, ठीक है। मतलब यू शुड हैव अ मेथड कॉल क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। यू शुड हैव अ मेथड कॉल सेट पूल कनेक्शन करके, तो ये सब टाइप से मेथड होना चाहिए इस क्लास में, है ना। तो जब जावा ढूंढेगा कि हमको किस क्लास से कनेक्शन बनाना है, तो इसको चेक करेगा सबसे पहले कि वो कौन सा क्लास है जार फाइल के अंदर में, ठीक है, जो कि कनेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, जावा डॉट सिक्वल डॉट कनेक्शन को इम्प्लीमेंट करता है, उसको ढूंढेगा वो पहले, है ना, ठीक है। तो या तो हम लोग यहाँ पे जावा डॉट सिक्वल डॉट कनेक्शन लिख सकते हैं, या सिंपली ऊपर में हम लोग ये जैसे ये भी किया हुआ है, तो इससे भी काम चल जाएगा। इफ यू राइट ओनली कनेक्शन ऑल्सो इट विल वर्क, बिकॉज ऊपर में दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा सिक्वल को लाया गया है, ठीक है ना। तो सीधे सीधे भी यस लिखा सर। जा सकता था कनेक्शन, है ना, ठीक है, इस तरह यस से। सर। तो देखिए उस ये सब देखते हुए ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये लूज कपल्ड है एक्चुअली में, ठीक है, दिस इज लूजली कपल्ड, है ना। एंड शुरू में मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट के ये सब चीज समझ में नहीं आया, या वो लोग टेक केयर नहीं कर रहा था, ठीक है। बिकॉज देखिए माइक्रोसॉफ्ट के पास में ज्यादा था मिस्त्री काम कर रहा था, सोटू से, ठीक है। मतलब ऐसे लोग नहीं काम कर रहे थे, देखिए जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये सब चीजें। तो बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट में फॉल्ट्स दिख रहा है ना हम लोग को बहुत सारा चीज में, ठीक है, कि ये लोग ने शुरू में काफी सारा, जैसे देखिए इन्होंने विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज बनाया विच वाज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड था, मतलब कहीं कहीं पे क्लासेस में ऑब्जेक्ट बना हुआ था, यूज होता था, बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सारा प्रिंसिपल ही फॉलो नहीं करता था, ऐसा लैंग्वेज था इनके पास में, देखिए, ठीक है। मतलब उससे पुराना एक लैंग्वेज था जिसको हम लोग सी प्लस प्लस बुलाते थे, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में दोनों फीचर था, प्रोसीजर ओरिएंटेड भी था और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी था, ठीक है। मतलब यू कैन राइट बोथ द काइंड्स ऑफ क्लासेस वेरी कंफर्टेबली, और ओओपी का सारा फीचर सपोर्ट करता था, ठीक है। वो जितना ये इन एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सारा चीज सपोर्ट कर रहा था। अब उसके बाद में एक लैंग्वेज आता है विजुअल बेसिक, ठीक है। और उसमें क्या है, मतलब वो उससे बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ठीक है। यू आर क्रिएटिंग जीयूआई सॉफ्टवेयर, दिस दैट बहुत चीज बना रहे हैं। और उसके अंदर में देखिए ओओपी नहीं था, ठीक है, कंप्लीट ओओपी वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड देयर। तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट समय के हिसाब से जो अच्छा लगता था वो काम कर लेता था, है ना, ठीक है। तो मतलब पूरा वो यस थ्योरी सर। में जाने की कोशिश नहीं करता था, है ना। फिर उसके बाद में जब उसको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा ड्यू टू जावा, ठीक है, तब जाके क्या किया इन लोगों ने, ये सी शार्प को लाया, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो कर रहा था, है ना, ठीक है। और क्योंकि देखिए पुराना कुछ गलतियां हो चुका है, तो अब उसको तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एरियो डॉट नेट फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो
ये एडी डॉट नेट का कोड मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे वो जो हम लोग देख रहे हैं साफ साफ कि वो जो टाइट कपलिंग है ना, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, कि कल को अगर हम लोग कुछ भी चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। यू हैव टू कम हियर एंड यू हैव टू रिप्लेस द नेम ऑफ द क्लास, है ना, ठीक है। अगर कल को जैसे मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट मुझे यूज करना है, ठीक है, तो आई हैव टू कम हियर, आई हैव टू रिप्लेस इट, ठीक है, इसको रिप्लेस करना, बाकी का कोड सेम रहता है, नीचे जो आएगा कोड वो सब सेम रहेगा। बट हाँ, जैसे सुबह मैंने 3-4 लाइन लिखा हुआ था, तो उसमें आप देखिएगा माई एसक्यूएल सिक्वल कमांड था, सिक्वल कनेक्शन था, तो ये एटलीस्ट ये सब क्लासेस को तो चेंज करना ही पड़ेगा हमको। तो ऊपर में जो डिक्लेरेशन होता है क्लासेस का, वो तो हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टाइट कपलिंग हो जाता है यहाँ पे, बट यहाँ तो कुछ करने का जरूरत नहीं, जैसे मैंने बताया अभी कि आपने यूआरएल दिया, यूआरएल को देखते हुए, ठीक है ना, यूआरएल को देखते हुए और उसके बाद में ये जो जार फाइल आपने दिया है उसको देखते हुए क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्लास को ढूंढ के लाएगा। हमको क्लास ढूंढने का जरूरत नहीं होगा, है ना, ठीक है, वी डोंट हैव टू सर्च फॉर द क्लास, ठीक है। वो क्लास रन टाइम में खुद ढूंढेगा ये, ठीक है, कंपाइल टाइम में भी जरूरत नहीं पड़ता है इसका, रन टाइम में खुद क्लास ढूंढ के लाएगा। नहीं मिलेगा तो एक्सेप्शन रेज करेगा, ठीक है, बट अदरवाइज ठीक है। इसलिए क्या होता है ना, जब जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो बिना इसका नहीं काम चलता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड है वो, ठीक है, बिकॉज जो क्लास है वो जावा वालों ने नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, तो इट विल बी क्रिएटेड बाय थर्ड पार्टी, ठीक है। तो देखिए ये हमेशा करना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू कैच सिक्वल एक्सेप्शन, ये कैच करना ही पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है। सपोज अगर कुछ नहीं भी थ्रो करते हैं यहाँ से, कुछ मैसेज नहीं भी लेते हैं, तो भी यू हैव टू कैच दिस, ठीक है, बिकॉज दिस इज डायनेमिक, दिस इज कम्प्लीटली डायनेमिक एक्चुअली, ठीक है। कि अब मान लीजिए ये एरर, क्योंकि देखिए जावा वालों ने इतना प्रोग्राम किया है, ठीक है, बट जो क्लास जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट है वो जावा वालों को प्रोग्राम किया हुआ नहीं है ना, ठीक है। तो दैट हैज बीन प्रोग्राम बाय समबडी एल्स, जैसे माई एसक्यूएल का यूज करते हैं, माई एसक्यूएल वाला प्रोग्राम किया है, ठीक है, मारिया डीबी वाला यूज करते हैं, तो मारिया डीबी वाला प्रोग्राम किया है उसको, तो वो कोई और प्रोग्राम किया हुआ है, तो इसीलिए एक्सपेक्टेड हो सकता है एरर, ठीक है। तो इसके लिए इसमें एकदम कंपलसरी है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, इसमें नहीं करते हम लोग बिकॉज एकदम 100% श्योर है कि यही क्लास वहां पे यूज होने वाला है, ठीक है। अदरवाइज कंपाइल टाइम में पता चल जाएगा, कंपाइल टाइम में बता दिया जाएगा कि ये क्लास मिला ही नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यस सर। बिना बिना इसका नेम स्पेस इंप्लीमेंट किए हुए या लिखे हुए आप इसका यूज करते तो एरर उस समय में आ जाएगा, कंपाइलर पकड़ लेगा कि उसका लाइब्रेरी में ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है, लाइक दैट। तो एडवांटेज इसका भी है, ऐसा नहीं कि एडवांटेज इसका नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट मतलब अगर मेंटेनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इससे ज्यादा एडवांटेज इसका मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। एंड मे बी दीज आर द रीजंस व्हाई जावा को ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है आज भी, है ना, ठीक है। तो जावा गेट्स मोर रेस्पेक्ट ड्यू टू दीज थिंग्स, है ना, कि वो शुरू से वो जो आज हम लोग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, मतलब ये सब प्रिंसिपल को शुरू से जावा में इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। अब जावा का डेवलपर्स का नाम भी है काफी, या उन लोगों ने काम भी किया हुआ है बहुत जगह, है ना, ठीक है। तो बट यस सर। जैसे डॉट नेट में तो कंपनी का नाम आता है, कोई इंडिविजुअल का नाम थोड़ी ना आता है कि ये आदमी ने बनाया है, ठीक है, ऐसा करके कोई आइकॉनिक आदमी सामने में नहीं आता है, ठीक है, कि ये आदमी होगा, यस ये सर। आदमी ने बनाया होगा, है ना, ठीक है। बट इनके सब जावा, ठीक है, मतलब लोगों का नाम आता है कि हाँ ये आदमी है जिसने जावा को बनाया था, ठीक है। तो पीपल ऑल्दो मतलब वो भी कंपनी में ही काम करता था, ठीक है, मतलब दे वर आल्सो वर्किंग इन अ कंपनी, सन माइक्रोसिस्टम्स में काम करते, बट स्टिल उनका नाम आता है वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंसी इन्वर्शन वाला जो बात था, है ना, ठीक है, कि एक एग्जांपल दिया मैंने वहां पे कि इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल का मतलब ही है, सॉरी हम लोग ये बात कर रहे थे डिपेंडेंसी इन्वर्शन, कि यहाँ पे क्या है कि जो दो क्लासेस जो आपस में डिपेंडेंट है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होके, देखिए ना, नॉट डायरेक्टली विद कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन, जैसे डॉट नेट में देख रहे थे, वो कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन से डिपेंडेंसी था वहां पे, बट वो नहीं करके एक एब्स्ट्रैक्शन पे, जैसे जावा वाला में हम देख रहे हैं कि वो कनेक्शन इंटरफेस के ऊपर डिपेंडेंट है दोनों, है ना, ठीक है, नॉट ऑन ईच अदर एक्चुअली, है ना, ठीक है। फिर इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल एक डिजाइन प्रिंसिपल है जो प्रमोट करता है लूजली कपल लेयर्स को, है ना, कंपोनेंट्स एंड क्लासेस, बाय इन्वर्टिंग द कंट्रोल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो वही लगभग वही बात है जो ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसमें बोला जा रहा है कि ये होना चाहिए, मतलब जो ये कंट्रोल है उसको उल्टा कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब जो ये डिपेंडेंट क्लास है वो डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है, और जो सर्विस क्लास है वो सर्विस क्लास ना रहे एक्चुअली में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मतलब करने का बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी अगर हम लोग ये सब चीज नहीं कर रहे होते तो हमको खुद से मालूम करके और ये सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना पड़ता था, जितना अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ये वाला भी हमने क्रिएट नहीं किया और इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि आप डायरेक्टली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट भी नहीं कर सकते, यू विल हैव टू यूज दिस वन, है ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर का
इस्तेमाल करना पड़ेगा टू क्रिएट दिस। तो उसके पास में मेथड्स है जिससे कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, बट ये सब चीज बॉदर करने की जरूरत भी नहीं, बिना बिना इसको बॉदर करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम्स बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो वही यहाँ पे मेंशन किया है। तो देखिए, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज डिफाइंड एज अ डिजाइन पैटर्न दैट अलाउज रिमूविंग हार्ड कोडेड डिपेंडेंसीज फ्रॉम द एप्लीकेशन, है ना, ठीक है। तो देर इज वन मेजर पॉइंट टू रिमेंबर कि इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल इज प्रिंसिपल एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत जगह मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक इम्प्लीमेंटेशन। है। ये उसका यस थ्योरी है असल में, ये वाला है ना, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल का यस सर। स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, PRINCIPLE होना चाहिए था। और ये पीएलई। PLE। एंड देन ये जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो मतलब जब भी हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, इसका मतलब है हम इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल को ये कर रहे हैं ना, ठीक है। और फिर बाद यस में सर। एक्सप्लेन किया हुआ जो कभी मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे इन केस ऑफ डॉट नेट देयर इज ऑलरेडी अ फ्रेमवर्क कॉल्ड यूनिटी फ्रेमवर्क, है ना। तो जो हमको मदद करता है, ठीक है, वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को रजिस्टर करने में, ठीक है, सर्विस कंटेनर में, एंड टू यूज इट इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, वी नीड टू ऐड रेफरेंस फॉर यूनिटी कंटेनर DLLs टू आवर प्रोजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे लिंक यस दिया सर। हुआ है कि यहाँ जाके आप और पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। और उसके बाद में ये 3 लेवल पे या 3 जगह पे काम कर सकता है, ठीक है, जैसे मैंने उस समय बताया भी आपको, सेटर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यस एक तो सर। सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग इसी का इस्तेमाल करें, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, ठीक है, जो हम कोड लिख रहे थे वहां पे भी हमने वहाँ पे सब पहले हाँ, कंस्ट्रक्टर ही सर। देखिए ना, कंस्ट्रक्टर में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका जो यस सर। ऑब्जेक्ट है, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन से मिलने वाला है हमको, और हमने कहाँ लिखा है इसको, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखा है, ठीक है। अ, तो ये सबसे कॉमन तरीका यही है, ठीक है। बट एट टाइम्स, ठीक है, आप देखिएगा, आप सेटर मेथड्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको प्रॉपर्टीज बुलाया जा रहा है, तो देखिए प्रॉपर्टीज में डायरेक्टली तो हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते ना एक्चुअली, ठीक है। तो और आजकल प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे चेंज करते हैं, बाय यूजिंग गेटर एंड सेटर मेथड्स, है ना। तो अब गेटर तो ये होता है, मतलब देने का काम करता है, लेने का काम करता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज आप सेटर मेथड में कॉल कर सकते हैं इसको। और तीसरा है, कोई दूसरा मेथड में भी हो सकता है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि इसमें होगा, मतलब कंस्ट्रक्टर में होगा, कोई और भी मेथड है तो वहां पे भी मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन मिल सकता है हमको, है ना, ठीक है। अब यहाँ यस पे सर। आपको मतलब एक प्रोग्राम करके दिखा दिया कि जहाँ पे आप इसका यूनिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये चीज कर सकते हैं ना, ठीक है। बट फिर से यहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है ना हमको, फ्रेमवर्क रेडीमेड मिल रहा है जिससे कि आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाला काम होगा, है ना। बट एक बहुत पहले मैंने दिखाया था जावा में एक एग्जांपल, जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे थे, मतलब एकदम प्योर टाइप से, मतलब विदाउट यूजिंग एनी फ्रेमवर्क हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट करके देखा था, है ना, ठीक है। तो कभी मतलब 1-2 दिन बाद में देखते हैं हम लोग, ये करके देखते हैं हम लोग जावा में फिर से उस प्रॉब्लम को रिपीट करके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि देखिए ये सब कॉन्सेप्ट इतना आसान नहीं है, दे आर कंफ्यूजिंग, ठीक है, और सीख जाने से मेरे ख्याल से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा हो जाएगा ये, है ना, ठीक है। यस क्योंकि सर। बहुत लोग हैं अभी आपके आसपास में, आपका फ्रेंड सर्कल में अच्छा खासा लोग होगा, ठीक है। तो कभी आप डिस्कस कीजिएगा तो उनको भी मेरे ख्याल से अभी सुनने में कंफ्यूजन भी लगता होगा, या दे में भी मैनी जिन्होंने सुना भी नहीं होगा सही ढंग से कि यार डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, ठीक है। यस बिकॉज सर। अभी यस आपका सर। सर्कल में तो बहुत लोग होगा ना, ठीक है, कि जो यस कि एक सर। तरह से एकदम मतलब देखा जाए तो सर्टिफिकेट सबके पास होगा, डिग्री सबके पास होगा, बट देखने में बिगिनर जैसा भी लगता होगा, है ना, कि ठीक है। तो दे में पीपल, तो जब ये सब चीज अगर बात कीजिएगा, ये सब चीज डिस्कस कीजिएगा, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, मतलब ये सब सच का मतलब इसका लेवल थोड़ा हायर है, इसलिए सबको नहीं पता इसके बारे में, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, टाइम हो गया है, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।